नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आप सभी देवी के उपासकों को भी जय माता दी। मित्रों, आज की इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि हम माता भगवती की स्थापना, कलश स्थापना किस शुभ मुहूर्त में करें। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उसकी भी स्थापना हम किस शुभ मुहूर्त में करें, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी कार्य को अगर करें तो उसको शुभ समय शुभ मुहूर्त में करें, क्योंकि ऐसे कार्य को अगर किया जाए जो शुभ मुहूर्त में हो तो उसका फल हमें और कार्यों की अपेक्षा अनंत गुना ज़्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता है। किसी भी कार्य को शुभ समय करने का नाम ही मुहूर्त है, सही समय पर करने का नाम ही मुहूर्त है। तो मित्रों, शुभ मुहूर्त ऐसा कौन सा है जिसमें हम माता भगवती की स्थापना करें, कलश स्थापना करें, अखंड दीप की स्थापना करें। इसके साथ में एक विशेष बात आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप माता भगवती से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी विशेष कुछ अभिलाषा है जिसको आप पाना चाहते हैं, तब आप माता को कौन सा प्रसाद अर्पण करें या कौन सा फल अर्पण करें जिससे कि आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो और माता भगवती की कृपा और ज़्यादा रूप में आपको मिले। तो मित्रों, यह भी आपको हम इसी चर्चा के माध्यम से बताने वाले हैं। यह नवरात्रि जो है ये बहुत विशेष है। साल में 4 बार आती है और कोई भी त्यौहार 4 बार नहीं आता है नवरात्रि के अलावा। आए भी क्यों ना, क्योंकि चैत्र का जो महीना है इसी में सृष्टि का निर्माण हुआ था। चैत्र प्रतिपदा पर ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा ने सृजन तो कर लिया था लेकिन पालन करने में सक्षम नहीं थे, तो देवी की उपासना की। देवी प्रकट हुई अपनी 9 शक्ति और 9 रूपों में। और ब्रह्मा भी, जब ब्रह्मा शक्तिमान है और उनको शक्ति का आश्रय मिल गया तो वो शक्तिमान सच में हो गए और वो उन्होंने सृष्टि का बड़े आराम सरलता से पालन भी किया, सृजन भी किया। तो मित्रों, हमारे घर में भी, हमारे पास भी, हमारे शरीर में भी ऊर्जा, शक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव बने और यह शुभ ऊर्जा, शुभ शक्ति हमारे ऊपर प्रभावित हो और माता की कृपा हो और इस ऊर्जा, इस शक्ति का हमारे अंदर भी प्रादुर्भाव हो, उसके लिए हम वर्ष में 4 बार माता की उपासना करते हैं। चैत्र में, इसके बाद फिर आषाढ़ में, इसके बाद फिर आश्विन में और फिर अंत में माघ में। और ये चारों उपासनाओं को अलग अलग रूप में किया जाता है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव करने का प्रयास करते हैं तब हम गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं, और जब हम बाह्य ऊर्जा का प्रादुर्भाव करने का चाहते हैं तो हम फिर प्रकट नवरात्रि पर माता का बड़े भाव के साथ में पूजा पाठ एवं आराधना करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, यह जो नवरात्रि है बहुत विशेष है। चैत्र नवरात्रि वह आप जानते हैं कि 12 महीने होते हैं। 12 महीने में यह जो चैत्र का महीना सबसे पहला है और सबसे पहले महीने में भी जो जिस तिथि पर सृष्टि उत्पन्न हुई थी वह प्रतिपदा है और प्रतिपदा से यह नवरात्रि लग जाती है। लगे भी क्यों ना, क्योंकि यह बताने के लिए पहले दिन से ही कि इस संसार में शक्ति को कभी नज़रअंदाज न करो। दुर्गा सप्तशती पर वचन है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार में जितनी भी शक्ति की स्वरूप कुछ भी बातें कही गई हैं वह सब देवी की ही स्वरूप हैं और देवी ही हैं। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह विद्या हो, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो कोई भी ताकत हो। विद्या भी तो एक ताकत ही है। जैसे स्त्रियां इस संसार की एक ताकत हैं, एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा है। तो इसी बातों को इसी बात की स्थापना करने के लिए मानो माता भगवती वर्ष में 4 बार प्रकट होती है। तो अब बिना देरी के आपको बताते हैं कि इस वर्ष हमें किस तारीख को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ देखने को मिलेगा। 9 दुर्गाओं का जो प्रारंभ दिवस है वह किस तारीख से होगा, तो हम बता दें 22 मार्च
मार्च सन 2023 बुधवार से नवरात्रि चैत्र नवरात्रि लग जाएगी। और जो इसका कलश स्थापना, माता भगवती की स्थापना या अखंड दीपक की स्थापना जो का शुभ मुहूर्त होने वाला है वो है 6:44 के बाद 9:45 तक। इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 11 बजे से लेकर के प्रातः 12 बजे दोपहर तक। तो ये 2 मुहूर्त हैं इस बार, प्रातः काल ही दोनों मुहूर्त हैं। तो आप इस समय इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना, माता भगवती की स्थापना, आवाहन जरूर कर लें। कलश स्थापन के साथ में आप अखंड दीपक की भी स्थापना इसी समय कर सकते हैं। मित्रों, माता भगवती के 9 रूप हैं। 9 रूपों में भी अलग अलग पूजा उपासना पद्धति बताई गई है। दुर्गा सप्तशती के कवच में इन्हीं 9 रूपों का व्याख्यान देखने को हमें मिलता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मतलब पहला जो दिन है वो माता शैलपुत्री का है। शैलपुत्री धीरज, त्याग और जड़ पदार्थ में भी प्यार करने की मानो साक्षात प्रतिरूप मूर्ति है। ये पर्वतराज की पुत्री हैं, शैलपुत्री हैं। इसीलिए हमें इनसे यह सीखना चाहिए कि हमें जड़ पदार्थ प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए। इसके साथ में ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी है यह जड़ से ज्ञान और ज्ञान से हमें विवेक का कैसे अनुसंधान करना चाहिए यह हमें बताती है। इसके साथ में संयम कैसे रखना चाहिए जीवन पे, इंद्रियों को अपने वश में कैसे रखना चाहिए, यह ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरे दिन हमें इनकी आराधना, इनकी उपासना करनी चाहिए और इनका अपने जीवन में हमें अनुसंधान करना चाहिए। इसके साथ में चंद्र घंटा मतलब मन पर नियंत्रण। ज्योतिष में चंद्र को मन का प्रतीक माना गया है, इसलिए चंद्र घंटा मतलब मन पर नियंत्रण, मतलब चंद्र घंटा की उपासना करके हम यह पाना और समझाना चाहते हैं। इसके साथ में कूष्मांडा, जो कूष्मांडा है वो चौथे दिन आती हैं और चौथे दिन जो कूष्मांडा आती हैं ये मानो जब आपका मन संयम हो गया, आपकी वाणी नियंत्रित हो गई, जगत से प्रेम हो गया आपको, तो फिर जगत का विस्तार होगा। और कूष्मांडा इसी बात को बताती हैं, उन्हीं का प्रतीक है। इसके साथ में स्कंद माता, स्कंद माता साक्षात ज्ञान के प्रतीक है। स्कंद की माता हैं और जो स्कंद हैं इनके ये सलानन है। 6 प्रकार की जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जो अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं, हमारी अलग अलग प्रकार की उपासनाएं हैं, उनको पुष्ट करने के लिए, उन धन को पुष्ट करने के लिए स्कंद माता हमारे जीवन में नवरात्रि के अंतर्गत 5वें दिन आती है। इसके साथ में कात्यायनी 6ठे दिन, कात्यायनी साक्षात सजल और जो सात्विक ज्ञान है उसकी अधिष्ठात्री है। इसके साथ में कालरात्रि, आसुरी प्रवृत्तियों, जब इतना सब कुछ आपके पास आ जाएगा तो आसुरी प्रवृत्तियों का आक्रमण आप पर होगा, अभिमान का आक्रमण होगा, आपके अंदर अहंकार का आक्रमण होगा। तो कालरात्रि से इनका शमन, मतलब कालरात्रि 7वें दिन आकर के आसुरी प्रवृत्ति चाहे आपके अंदर की हो या बाहर की हो, उनका निर्मूलन कर आपको शुद्ध कर देती है। इसके बाद फिर महागौरी, जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी, तो फिर महागौरी साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी श्रद्धा विश्वास के रूप में आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी आपके घर में। तो महागौरी 8वां दिन महागौरी का है और ये वृषभारूढ़ है, धर्म की प्रतीक वृषभ के ऊपर आरूढ़ होकर के आती हैं और दैवी शक्ति को लेकर के आती हैं और आपके हृदय में आविर्भाव करती हैं। इसके साथ में फिर जब आपके पास दैवी शक्ति आ जाएगी तो सिद्ध तो हो ही जाएंगे आप। तो फिर 9वें दिन सिद्धदात्री के रूप में, मतलब सिद्ध को प्रदान करने वाली सिद्धदात्री माता भगवती का पदार्पण होता है आपके अमोघ फल को देने के लिए 9वें दिन। तो इस प्रकार से 9 दिन माता का, 9 रूपों, 9 शक्तियों का क्या महत्व है, क्या परिचय है, इसके बारे में आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा प्रसाद और फल है जिसको आप प्रदान करके आप निश्चित ही अपनी
उपासना को सफल कर सकते हैं। तो आप हमारे पास लिस्ट है, आप इसको नोट कर लें। जो शैलपुत्री हैं, प्रथम दिवस आपको गाय का घी और अनार का फल आपको माता को अर्पण करना चाहिए। जो दूसरे दिन की माता है ब्रह्मचारिणी, इस दिन आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए और सेव फल प्रदान करना चाहिए। जो चंद्रघंटा तीसरे दिन की माता हैं, उनको दूध की मिठाई, दूध से बनी सामग्री और इसके साथ केले का फल आपको प्रदान करना चाहिए। इसके साथ में जो चौथे दिन की माता है कूष्मांडा, उनको मालपुआ का प्रसाद और नाशपाती फल आप उनको प्रदान कर सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता को केला बहुत पसंद है प्रसाद के रूप में और अंगूर का फल, इसलिए आप उनको जरूर प्रदान करें। कात्यायनी मतलब छठे दिन माता कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन आप शहद और अमरूद, शहद या शहद से बनी सामग्री आप उनको चढ़ा सकते हैं और अमरूद का फल माता को बहुत पसंद आता है। इसके बाद कालरात्रि को गुड़ का बना प्रसाद या गुड़ से कोई भी सामग्री आप बना लें और चीकू माता को बहुत पसंद है कालरात्रि को, तो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। कालरात्रि मतलब 7वें दिन। 8वें दिन महागौरी का है, तो नारियल और शरीफा का फल आपको चढ़ाना चाहिए महागौरी के लिए। और जो 9वां दिन है वो सिद्धदात्री का है, उनके लिए तिल या तिल से बनी सामग्री या संतरे का फल आपको चढ़ा करके माता भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम माता के अलग अलग रूपों को अलग अलग उपासना पद्धति के द्वारा अगर उपासना करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, किसी से संबंधित बुराई क्यों ना हो, चाहे ग्रह से संबंधित, दैवी से, देवताओं से संबंधित या किसी भी प्रकार और दूसरी समस्याएं, चाहे आपकी व्यापारिक हो, आपकी आर्थिक हो, आपकी सामाजिक कोई भी आपकी समस्या हो, निश्चित रूप से आपको उसका छुटकारा मिलता है और माता भगवती की कृपा मिलती है। और अगर कुछ आप चाहते हैं तो आप बस अपनी याचना करते हुए आप माता को ये सारी सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।